अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में मेरा इरादा है कि मैं अपनी कमर बिल्कुल सीधी करके बैठूंगी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी कमर में दर्द हो रही है, लिहाजा मुझे एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इंसान की ज़िंदगी में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल उसके पास होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना पोस्चर सीधा नहीं रखूँगी, वर्जिश नहीं करूँगी, तो मुझे कमर में दर्द होगी। अगर मैं सुबह नाश्ते में 2 पराठे और शाम के खाने में 3 प्लेटें मटन पुलाव खाऊँगी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पता नहीं क्या वजह है, वज़न ही बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सारा दिन घूमने-फिरने और अपनी ट्विटर की टाइमलाइन देखने में गुज़ार दूँगी, वक़्त से काम शुरू नहीं करूँगी और फिर ये कहूँगी कि यार मैं तो रात तक बैठी रहती हूँ, काम ही ख़त्म नहीं होता, तो ये गिला बेजा है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसले ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कसूर नहीं होता क्योंकि उसमें कोई दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्लॉग पर मुझे किसी शख्स ने कत्ल की धमकी दी। अब देखिए, उनके इस कॉल ऑफ फेल की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं कंप्लेंट करूँ, मैं सबूत इकट्ठे कर लूँ, लेकिन उनकी सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह अगर आपकी कोई आबाई जायदाद हड़प कर जाता है तो इसमें आपके क्या कसूर है? जिसने आपका हक छीना है, पूछगछ उससे होनी चाहिए। कानून का तकाजा भी यही है कि पूछगछ कातिल से हो, मकतूल से नहीं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस सिलसिले में उन बच्चों को इल्ज़ाम दिया जाए? क्या उनके वालिदैन को इल्ज़ाम दिया जाए कि आपके घर में ही चाइल्ड मोलेस्टर फिर रहा था और आपको पता नहीं चला? जब हम इस तरह के सवालात करते हैं, जब हम इस तरह के इल्ज़ामात देते हैं, तो हम असल मुजरिम से अटेंशन हटा रहे होते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। ये चीज़ लॉकडाउन में मज़ीद फ़ोर्स से सामने आ रही है। घरेलू तशद्दुद में सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं बल्कि ज़हनी तशद्दुद भी शामिल है। ज़हनी तशद्दुद में अगर एक औरत को शादी के बाद काम करने की इजाज़त नहीं है, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती, उसको हमेशा तंज़ और तानों का निशाना बनाया जाता है, तो ये ज़हनी तशद्दुद है। जिस्मानी तशद्दुद के बारे में मैं पहले एक व्लॉग बना चुकी हूँ जिसमें ज़िक्र किया था कि जिस्मानी तशद्दुद के बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता क्योंकि औरतें अपने लफ्ज़ सी लेती हैं, ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल करती हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। सदफ ज़ाहरा नामी एक ख़ातून को मुबैना तौर पर उनके शौहर अली सलमान अलवी ने कत्ल कर दिया। मैं मुबैना तौर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमें इस पर मज़ीद डिटेल्स चाहिए। बहुत अफसोसनाक बात थी, ट्विटर पर बहुत शोर गुल हुआ, जो मुझे डर है कि कुछ दिनों में दब जाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे ज़्यादा दुख दिया वो ये था कि लोग कह रहे थे कि अगर इसके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा था तो ये जुल्म सहती क्यों रही, इसने तलाक क्यों नहीं ले ली, इसने फेसबुक पर वो पोस्ट क्यों की जिसमें इसने कहा था कि मेरा शौहर बहुत अच्छा बाप है। तो जनाब, पसंद की शादी करने वाली औरत अगर तलाक का तकाजा करे तो क्या आप उसे जीने देंगे? खैर, यही चीज़ अरेंज मैरिजेस में भी होती है। घर वाले उसको कबूल नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, और घर वाले और मुआशरा तो क्या, कानून भी औरत को सपोर्ट नहीं करता जब उसकी तलाक हो जाती है। औरतें मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट भी नहीं होती, जो एक अलहदा मसला है। इसी तरह एक और कमेंट भी देखने को मिला और उसमें लड़कियों को ये तलकीन की गई थी कि जब आप किसी शख्स से शादी के सिलसिले में बातचीत शुरू करें तो उसको अच्छी तरह परखिए, उससे मुश्किल सवालात कीजिए, उससे पूछिए कि उसकी फेमिनिज्म, मैरिटल रेप, वुमेन इन पावर और इस तरह की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क्या राय। तो अगर कोई मर्द आपसे धोखा करे, आपसे झूठ बोले, तो क्या इसमें आपका कसूर है? हमारे यहाँ औरतों को वैसे भी तलकीन की जाती है कि देखो बेटी, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ज़िंदगी में सब कुछ तो मिलता नहीं है। बाज़ औक़ात औरतों को ये रेड फ्लैग्स या ख़तरे के निशानात नज़र भी आ रहे होते हैं लेकिन वो चुप कर जाती हैं और मर्द उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, हमेशा ज़ालिम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, मुजरिम को कटहरे में खड़ा करना चाहिए।
मजलूम पर बर्डन क्यों डाला जाता है? ये वही बात है कि एक शख्स का कत्ल हो जाए और आप कहें कि भाई तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि इस शख्स ने तुम्हें गोली मार दी, हम तुमसे सवाल करेंगे, हम कातिल को जेल में नहीं डालेंगे। ये चीज़ विक्टिम ब्लेमिंग कहलाती है कि आप एक मजलूम को इल्ज़ाम दें कि तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हुआ है उसमें तुम्हारा कसूर है। अगर आपके घर में आपका भाई या बेटा अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं है जैसा आप अपनी बेटी के साथ चाहेंगे, तो उसकी बीवी को इल्ज़ाम देने की बजाय या उसको सब्र की तलक़ीन करने की बजाय अपने भाई या बेटे के कान खींचिए। इसी सूरत में ये मुमकिन होगा कि किसी सदफ ज़हरा को मरना ना पड़े। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।